दोस्तों, हमारा सूरज उगता है और शाम होने पर डूब जाता है, फिर अगली सुबह उगता है। इसी तरह सूरज का उगना और डूबना यह सिलसिला चलता ही रहता है। महीने में 15-15 दिन चांद का घटता और बढ़ता आकार का सिलसिला भी चलते आ रहा है। बेसिकली भारतीय फिलॉसफी में प्राकृतिक घटनाओं को अहम माना गया है, इसलिए भारतीय पंचांग, सन, उत्सव प्राकृतिक घटनाओं के अनुसार मनाए जाते हैं। इसमें समय को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। भारतीय वेदों में, पुराणों में समय के सूक्ष्म मापन से लेकर मनवंतर, कल्प जैसे प्रदीर्घ समय का मापन भी बड़े बारीकी से किया गया है। अगर पृथ्वी पर सूरज का उगना, मौसम का बदलना, चंद्रमा का आकार घटना बढ़ना, यह घटनाएं रिसाइकल होती है, तो इसका अर्थ यही है कि हमारे यूनिवर्स में भी जो भी टाइम बीतता है वह भी ऐसे ही रिसाइकल और निश्चित क्रमबद्ध बीतता होगा। इसलिए विष्णु पुराण और वायु पुराण में योग, महायोग, मनवंतर, कल्प, इन समय कालखंडों का आने जाने का सिलसिला चलता ही रहता है। यह कही गई बात 100% सही है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का विषय है हमारे पृथ्वी पर कितनी बार प्रलय आए हैं। हमें ये बेसिक जानकारी तो होती है कि 4 युगों का एक महायुग, 71 महायुगों का एक मनवंतर, 14 मनवंतरों का एक कल्प और 100 कल्पों का एक महाकल्प होता है। शुरुआती युग से लेकर महाकल्प के आखिरी तक इस पृथ्वी पर कुछ छोटी मोटी और महाभयंकर आपदा यानी प्रलय आते ही रहते हैं। इन तबाही के तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इन प्रलयों के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक जल प्रलय, दूसरा अति प्रलय और तीसरा महाप्रलय। अब बारी बारी से हर प्रलय की जानकारी लेते हैं। पहला, जल प्रलय। जल प्रलय हर एक महायुग के कलयुग के आखिरी में आता है। हमें पता है कि एक महायुग 4 युगों से बनता है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग 17,28,000 वर्षों का, त्रेतायुग 18,96,000 का, द्वापर युग 8,64,000 का, कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। कलयुग के आखिरी में महाविष्णु के कल्कि नामक अवतार द्वारा दुष्ट मानवों का संहार किया जाता है या पृथ्वी पर कुदरत के आफत से तबाही आती है। यह तबाही ध्रुवीय भागों की बर्फ अचानक पिघलने से, समुद्र के पानी की लेवल में बढ़ोतरी हो, या समुद्र के अंदर भूचाल आने से हो, या पृथ्वी से कोई कॉमेट टकराने से हो। इससे महाभयंकर जल प्रलय आते हैं। कलयुग के आखिरी में तो विज्ञान की उन्नति अपने चरम सीमा पर होते हुए भी प्रकृति का कहर इतना ज़्यादा होता है कि इसके सामने मानव के ये साधन टिक नहीं पाते। इस तबाही से सत्ययुग से कलयुग तक मानव द्वारा निर्मित सभी चीज़ों को पूरी तरह नष्ट किया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार होता है, मगर इसमें से भी पवित्र सद्विचारी मानवों को भगवान द्वारा बचाया जाता है और उन्हीं पवित्र मानवों द्वारा अगले महायुग के सत्ययुग की शुरुआत की जाती है। ऐसे एक महायुग खत्म और अगले महायुग की शुरुआत होती है। ऐसे ही एक के बाद एक लगभग 71 महायुगों से मिलकर एक मनवंतर ये कालखंड बनता है। मनवंतर इस कालखंड का समय मानवीय वर्षों में निकालने के लिए हमें महायुगों के समय को 71 से गुना करना पड़ेगा। ये गुना करने पर हमें जो समय मिलता है वो है 30,67,20,000 मानवीय वर्ष। दोस्तों, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, तो हर युग 71 बार आता है। इसलिए सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग एक मनवंतर में 71 बार आते हैं। इस बात से हमारे सामने कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं। एक मनवंतर में 71 बार जल प्रलय आता है, 71 बार रामायण घटित होता है क्योंकि 71 बार त्रेता युग आता है, 71 बार महाभारत घटित होता है क्योंकि 71 बार द्वापर युग आता है।
जिस प्रकार युग आते हैं और बीत जाते हैं, उसी प्रकार उस युगों में जो होने वाली घटनाएं होती है वो भी बार बार रिसाइकल तरीके से चलती ही रहती है। 71 महायुगों का एक मनवंतर, इस तरह 14 मनवंतर मिलकर जो कालखंड बनता है उसे कल्प कहते हैं। एक कल्प में 994 महायुग बीत जाते हैं। दोस्तों, एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन भी बोलते हैं। प्रलय का दूसरा प्रकार यहाँ देखने के लिए मिलता है। 994 महायुग के कलयुग के आखिरी में यह अति प्रलय आता है। यह तबाही जल प्रलय से बहुत बड़ी होती है, जिसमें सभी जीवित घटकों का नाश होता है। यह तबाही अजब होती है, जिससे सभी चीज़ें अपने बेसिक प्राकृतिक तत्व में मिल घुल जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचता, केवल सभी वस्तुओं का बेसिक तत्व आप नामक जल सदृश द्रव्य ही पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है। कुछ समय शांत रहने के बाद ब्रह्मा मानवीय जीवन की शुरुआत करके अगले कल्प की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही 14 मनवंतरों का बना एक कल्प अति प्रलय के साथ खत्म हो जाता है। ऐसे लगभग 100 कल्प मिलकर जो समय खंड बनता है उसे महाकल्प यानी ब्रह्मा के 100 साल कहते हैं। 100 कल्प बराबर ब्रह्मा के 100 साल, एक महाकल्प बराबर विश्व की आयु, यानी ब्रह्मा की आयु और विश्व की आयु समान होती है। दोस्तों, 100 कल्प खत्म होने पर महाप्रलय आता है। यह प्रलय जल प्रलय और अति प्रलय से बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। इस भयंकर महाप्रलय में केवल हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सौरमंडल, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे हमारे विश्व का ही विनाश हो जाता है। तो यह विनाश सूरज के आयु खत्म होने से पहले उसके आकार में आई बढ़ोतरी की वजह से हो, या किसी ब्लैक होल द्वारा पूरे गैलेक्सी को ही निगलने की वजह से हो, या किसी बड़े सुपरनोवा जैसे विस्फोट की वजह से हो, या किसी बड़े तारे से निकले रेडिएशन के गर्म फुव्वारे की वजह से हो, या इसके अलावा किसी और वजह से। इस तरह 100 कल्प बीतने पर यानी ब्रह्मा के 100 दिन पूरे होने पर हमारे ब्रह्मा को दूसरे विश्व में भेजा जाता है और उनकी जगह परमात्मा द्वारा भेजे कोई अन्य ब्रह्मा ले लेते हैं। अभी तक हमने जो भी जानकारी ली है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि एक महाकल्प में 99,400 बार जल प्रलय होता है, 100 बार अति प्रलय होता है और महाकल्प के आखिरी में एक बार महाप्रलय होता है। दोस्तों, इस तरह समय कालखंडों का आने जाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। इसलिए इस विश्व में बनना बिगड़ना भी चलता ही रहता है, क्योंकि सब समय के अधीन है। मगर समय जिसके अधीन है वह है परमात्मा परमेश्वर। और समय भले ही बदलता रहता है, मगर इस विश्व का बेसिक तत्व स्वरूप परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। महाकल्प का समय इसके लिए चुटकी इतना भी नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा उसके भक्ति में बिताया एक पल भी उसके लिए बहुत अनमोल होता है। अनेकों ब्रह्मांडों में अनगिनत विश्व बनाते रहता है, मगर फिर भी हमें प्यार देने के लिए इस विश्व के एक डॉट से भी छोटे से पृथ्वी वसुंधरा पर वो अनगिनत बार आते रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जितना भी समय मिलता है उसे परमात्मा के नाम लेने में, उसके भक्ति में, उसके चिंतन में बिताना चाहिए। यही बात समझाने के लिए पुराणों में काल मापन की इतनी विशाल और विस्तृत जानकारी दी होगी। इस बात के साथ मैं कैलाश आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।